में क्लासेस में। और आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल पढ़ेंगे, जिससे कि इंडियन आर्मी में आप लोग से एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पूछ देता है। और आज ऐसा कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिससे कि यूनिट डिजिट में अगर गलती से भी कोई सवाल पूछ दे तो आप सही बनाकर आ जाइएगा। अगर आप पहले क्लास नहीं किए हैं तो आप जाकर इस चैनल पर वो क्लास कर सकते हैं यूनिट डिजिट का। और आज फैक्टोरियल क्लास करेंगे, तो चलिए आज फैक्टोरियल का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त पढ़ेंगे अपने फैक्टोरियल, कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ठीक, इसका कंसेप्ट क्या है फैक्टोरियल का, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो फैक्टोरियल का साइन होता है वो कैसा होता है। आप लोग को सबसे जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल का साइन कैसा होता है। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है और एक इस तरह का रहता है। दो फैक्टोरियल का साइन रहता है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक फैक्टोरियल का साइन हो गया और एक इस तरह का फैक्टोरियल का साइन रहता है। तो साइन आपने देख लिया कि फैक्टोरियल का साइन रहता कैसा है। अब हमको सीखना है कि फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल 1 दे दिया, ठीक। अब इसको पूछ रहा है कि मान क्या हो जाता है, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। अब मान लीजिए कि पूछ देगा कि फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है। तो फैक्टोरियल 2 का मान आपको ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि 1 गुणे 2। फिर मान लीजिए पूछ देगा कि फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है। तो सेम 1 2 जितना फैक्टोरियल का मान पूछेगा उतना बार गुणा करना है। जैसे कि 1 2 3, समझ में आ रहा होगा। हाँ, फिर पूछ देगा कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4, ये 4 फैक्टोरियल का। इसी तरह आपको मान लीजिए पूछ देगा एक दिन 1000 फैक्टोरियल का, और उसमें आप लोग को इंडियन आर्मी से क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए 100 फैक्टोरियल दे दिया और पूछ दे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे। ये 4 तक तो आपका आसान रहेगा, 4 तक तो आपका आसान रहेगा कि आप निकाल लीजिएगा कि 4 दूनी 4 3 12 और 4 दूनी 24, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 1000 फैक्टोरियल का आप लोग से पूछ दे कि इकाई अंक क्या होगा तो आप उस समय थोड़ा फंस जाएगा। लेकिन हम कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप इजीली बना सकते हैं। चलिए उस ट्रिक को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि 1 फैक्टोरियल का मान आप लोग को 1 होता है। 2 फैक्टोरियल के अभी देखा कि 1 गुणे 2 होता है। उसी तरह 3 फैक्टोरियल का मान आपने देखा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है। उसी तरह 4 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। 5 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। उसी तरह 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6 फैक्टोरियल के 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। उसी तरह डॉट 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 एक बार 100 फैक्टोरियल का मान पूछ देगा आप लोग से, 100 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको 4 तक ही फैक्टोरियल का मान निकालना है। 4 तक ही फैक्टोरियल का मान निकालना है, गुणा भागा जो भी गुणा करना है इकाई अंक के लिए, ठीक। उसके बाद आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अब हम बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 गुणे 2, अगर गुणा में 2 और 5 आ जाता है तो उसका जो इकाई अंक 0 बना देता है, क्योंकि 5 × 2 10 होता है और 10 में 0 आता है। 0 एक ऐसी संख्या है जिससे कोई भी किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो उस संख्या को 0 ही बना देता है। तो इसी तरह 5 से लेके अब जितना ऊपर जाइएगा तो 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। जिस संख्या में 2 और 5 आ जाए उस समझिए कि उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके आपको टोटल अब 0 हो जाएगा। यानी आपको मान सिर्फ निकालना है 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक ही। बाकी आगे आप लोग का 2 भी आएगा फैक्टोरियल में और 5 भी आएगा, जिससे कि वो 0 हो जाता है। चलिए अब कुछ फैक्टोरियल का टाइप्स देखते हैं कि फैक्टोरियल्स में टाइप्स कितने प्रकार का पूछता है, कितने प्रकार से सवाल उठाता है। तो चलिए उस टाइप को हम लोग देखते हैं। ऐसी तरीका से हम लोग समझेंगे कि जिससे आपको क्लियरिटी एकदम अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल पढ़ेंगे और फिर टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल में आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह का सवाल उठाता है। पहला आपको उठाता है कि मान लीजिए कि a के पावर क्वेश्चन दे दिया b। अब पूछेगा इस तरह का फैक्टोरियल पूछ देगा a के पावर b। मान लीजिए एग्जाम्पल में 2 के पावर 7 कितना होता है, तो 7 में 4 से भागा दीजिएगा तो शेषफल इसका कितना आएगा, तो 3 आएगा। यानी 2 के पावर 3, यानी आप इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा।
उसी तरह दूसरा का पूछेगा टाइप का क्वेश्चन आप लोग से कि ए फैक्टोरियल के पावर बी, एक इस टाइप का पूछ देगा। ठीक है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल दे दिया और 2 के पावर 7 दे दिया। अब पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 गुणे 2 यानी 2, और 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 होता है। तो 2 के पावर 7 में 4 से भागा दीजिएगा तो इसका भी रिमाइंडर कितना आता है, 2, और 2 के पावर 3 भले रिमाइंडर आता है, सॉरी, तो इसका भी इकाई अंक 8 ही हो जाएगा। और फिर एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछ देता है कि ए के पावर, मान लीजिए कोई अंक हो गया, ए हो गया है वो अंक, और ए के पावर फैक्टोरियल बी दे दिया है। ठीक, बी फैक्टोरियल। और पूछ रहा है कि इसका मान कैसे निकलेगा। फिर एक टाइप आ जाता है चौथा टाइप, फिर पूछ देता है कि ए फैक्टोरियल के पावर बी फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। इस 4 टाइप का आप लोग से सवाल पूछ सकता है, बट 4 टाइप में सवाल पूछा नहीं है। मैक्सिमम सवाल पहला और दूसरा टाइप ही पूछ देता है, बाकी अदरवाइज इतना टाइप का आगे नहीं पूछता है। एसएससी जीडी और एमटीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ नोट्स। अब आप लोगों को कुछ नोट्स बताएंगे जिससे कि और भी अच्छा आप लोग को समझ में आएगा और ट्रिक भी अच्छा लगेगा, और आप सेकेंडों में इस टाइप का सवाल आएगा तो हल कर दीजिएगा। चलिए आगे हम कुछ नोट्स पढ़ते हैं। कुछ नोट्स लिखा गया है, इस तरह से आप लोग के लिए सीट तैयार किया गया है दोस्तों कि आपको आसानी होगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, इतना आसानी से आप लोग का सीट तैयार किया गया है। तो नोट्स में लिखा गया है जब पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा तो पावर को 4 फैक्टोरियल मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, और एग्जाम्पल में समझिए कि इसका मतलब क्या है। कि जब भी पूछता है कि जब पावर 4 फैक्टोरियल ज़्यादा होगा तो पावर को 4 फैक्टोरियल मिलेंगे, इसका मतलब होता है कि 7 के पावर, मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है, ठीक, फिर 7 के पावर 4 फैक्टोरियल है, कुछ लिख लेता है फैक्टोरियल जिससे कि आपको समझने में आसानी हुई। फिर 7 के पावर 5 फैक्टोरियल है, फिर पूछ दिया 7 के पावर 100 फैक्टोरियल है, फिर पूछ दिया 7 के पावर कुछ भी 1000 फैक्टोरियल ले लीजिए। कितना भी लंबा फैक्टोरियल पूछे तो आपको हम बताए थे कि 4 तक ही आपको गुणा करना है, बाकी अदरवाइज वो 0 हो जाता है, क्योंकि 2 और 5 आता है तो उसका 0 हो जाता है। लेकिन इसमें भी उसी तरह का नियम है कि 4 फैक्टोरियल के बाद कितना भी पावर आए उसका भी पावर 4 ही हो जाता है। जैसे कि ये 7 के पावर 3 फैक्टोरियल तो 7 के पावर 3 फैक्टोरियल ही होगा, फिर ये 7 के पावर 4 फैक्टोरियल यानी 7 के पावर 4 फैक्टोरियल होगा, फिर 7 के पावर 5 फैक्टोरियल नहीं 7 के पावर 5 फैक्टोरियल का भी लिखा जाएगा, 7 के पावर क्या 4 फैक्टोरियल। उसी तरह 7 के पावर 1000 फैक्टोरियल का भी नहीं लिखा जाएगा, 7 के पावर 4 ही फैक्टोरियल लिखा जाएगा, और इसका भी 7 के पावर 4 फैक्टोरियल ही लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है एकदम क्लियर से? तो हाँ जी, समझ में आ रहा है। आगे अब फिर एक दूसरा का नोट्स है, ये आप लोग का पहला नोट्स था। अब एक दूसरा नोट्स दिखाएंगे, दूसरा नोट्स भी आप लोग का ज़बरदस्त है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी फैक्टोरियल से रिलेटेड। तो यहाँ पर दूसरा का आप लोग का नोट्स है कि दूसरा का नोट्स में दिया गया है कि जब 4 फैक्टोरियल के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछे आप लोग से तो उसका मान 0 हो जाता है। कि जब भी 4 फैक्टोरियल के बाद, उस समय बताए थे आप लोग को कि जब भी 4 फैक्टोरियल के बाद अगर फैक्टोरियल का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए आपसे तो उसका मान कितना होता है, उसका अंक 0 हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 118 7 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होगा। फिर पूछ दिया 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। फिर कुछ भी अंक ले लीजिए 2 3 2 4 2 5 8 7 9, इस फैक्टोरियल इसका मान क्या होगा। कुछ भी अंक ले लीजिए। तो आपको नोट्स में क्या बताया गया है कि जब भी 4 फैक्टोरियल के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछा है उसका 0 मान हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इतना फैक्टोरियल का कंसेप्ट सीखे कि फैक्टोरियल का नोट्स देखे, फैक्टोरियल का साइन देखे, फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है उसका मान देखे, फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला जाता है ये भी देखे। अब इस टाइप इतना कंसेप्ट देखने के बाद, थ्योरी देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि हम लोग का और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए कि हम अच्छे से रिवीजन कर लें और अच्छे से नोट्स को
समझे हैं कि नहीं ये पता भी चल जाएगा क्वेश्चन लगाने के दौरान। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन इसका लगाते हैं। इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको लगाइए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो आप लगाइए इसका क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है कि 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा यहाँ पर, फिर 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट 10 फैक्टोरियल का पावर 10 फैक्टोरियल ही 10 होगा। ठीक है, 10 फैक्टोरियल का पावर 10। ये क्वेश्चन है आप लोग का। अब लगाइए इसका और इसका बताइए आंसर और मान। हम बताएं कि आपको कम कितना ज़्यादा से करना है, 4 फैक्टोरियल तक ही करना है, बाकी फैक्टोरियल तो आप लोग का 0 हो जाएगा। अभी आपने कंसेप्ट में सीखा कि सिर्फ 4 फैक्टोरियल का ही मान निकालना है, बाकी फैक्टोरियल का मान तो 0 हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 फैक्टोरियल का मान 2 के स्क्वायर, फिर 3 फैक्टोरियल का मान, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मान आपने सीखा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है, यानी 3 दूनी 6। तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6। तो 3 फैक्टोरियल का मान 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 फैक्टोरियल का मान उसी तरह निकालना है कि 4 फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और 4 3 12 दूनी 24, यानी 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। तो 4 फैक्टोरियल का मान यहाँ पर 24 और 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ से अब जितना भी फैक्टोरियल होगा उसका मान 0 हो जाता है। तो अब आपको सिर्फ यहाँ तक और 24 फैक्टोरियल यानी इकाई अंक आपसे पूछ रहा है अंतिम संख्या, तो हमें 24 से मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से मतलब है इसका, यानी 4 का स्क्वायर। तब यहाँ 1 के स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 के स्क्वायर 4 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 36 से 6 का स्क्वायर 36, और मुझे ये 3 से मतलब नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है, मुझे सिर्फ 6 से मतलब है, यानी इसका भी 6 हो जाएगा। तो इसका मान 6, फिर प्लस 24, तो 24 में 2 का कोई मतलब नहीं है, हमें कोई उससे लेना देना ही नहीं है, सिर्फ 4 से, तो 4 का 16, और 16 में भी सॉरी 16 में भी हम लोग के 1 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी उसका भी 6 से मतलब है। अब प्लस बाकी की ये 0। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए कि 6 6 12 12 4 16 1 17, टोटल अंक आपका 17 है, और 17 में यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं 7 है, और 7 आप लोग का राइट आंसर है। तो इसी तरह आप लोग का क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछ देता है और आप इजीली तरीका से बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर आएगा तो आप जरूर बना लीजिएगा। अगर यूनिट डिजिट का और क्लास नहीं किए हैं तो 1-2 क्लास आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तो फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है इंडियन आर्मी में, बट आप लोग का जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस गलती से भी पूछ दे तो हम लोग सही से बना सकते हैं। चलिए आगे कुछ देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि नहीं। आगे भी एक क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि फाइंड यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालिए। इतना नहीं होगा दोस्तों, इसका पावर भी होगा। टाइपिंग में लगता है गलती हो गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, और इसका जो पावर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। अब इसका मान निकालिए। ये था आप लोग का राइट क्वेश्चन, वो टाइपिंग में गलती हो गया है। अब आपको पूछे हैं, समझिए इसको कि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो 9 के बाद इतना लंबा चौड़ा जो अंक दिया है क्वेश्चन में, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट 9 से मतलब है। और 9 के पावर फैक्टोरियल में कितना भी रहे ये फैक्टोरियल, मुझे सिर्फ कितना लेना है, 4 लेना है, यानी 9 के पावर 4 फैक्टोरियल। अब आपको मान निकालना है कि 9 के पावर 4 फैक्टोरियल और 9 के पावर 4 फैक्टोरियल का और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, यानी 4 फैक्टोरियल का मान होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 फैक्टोरियल का मान आपने आगे जस्ट कुछ मिनट पहले ही आपको बताया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरह मान निकाला जाता है। तो यानी 4 3 12 दूनी 24, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, और 24 का इकाई अंक 4 होता है, यानी फिर 9 के पावर 4 हो जाएगा, और 9 के पावर 4 का इकाई अंक अब निकालने में आप लोग का आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सूत्र आप लोग का, अगर प्रीवियस जो क्लास आप लोग का पहला क्लास में बताए थे कि 9 के पावर जब इवन रहे तो क्या होता है, 9 के पावर ओड रहे तो क्या होता है। अगर याद होगा तो आप यहीं पर बना दीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो फिर ऐसे कर दीजिए 9 गुणे 9 फिर 9 गुणे 9, 4 बार 9 लिख दीजिए, 2 बार को 1 बार गुणा कीजिए, फिर 2 बार को पेयर बना के गुणा कर दीजिए कि 9 81, 81 के इकाई अंक 1, फिर गुणे 81 के इकाई अंक 1, यानी 1 गुणे 1 आप लोग का 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ सवाल और है।
आगे ये सवाल बनाइए, ये सवाल आप लोग का ज़बरदस्त सवाल है, इसको भी आप हल कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देखे भी होंगे। और डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल का मान हम पूछ दिया आप लोग से, और इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछ दिया, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग बताइए। तो आप लोग को अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही आप लोग को बताया कि हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक का ही मान निकालना है, बाकी इधर का फैक्टोरियल हम लोग का कितना होता है, 0 हो जाता है। तो 4 फैक्टोरियल तक का हम लोग का मान निकालना है, तो 4 फैक्टोरियल तक का आप मान निकालिए। अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा अब बताते हैं। यहाँ 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। अब थोड़ा स्पीड में बताएंगे। 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान अभी सीखे 6, और 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। लेकिन 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है और इसका इकाई अंक 4 होता है, यानी यहाँ पर क्या लिखाएगा 4। फिर अब आगे जितना भी फैक्टोरियल आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 0 बन जाता है। यहाँ से आगे कितना भी आए उसका फैक्टोरियल कितना होता है, 0। अब इसके को 6, 4, 10, 10, 2, 12, 1, 13, टोटल 13 या 13 का इकाई अंक 3 है, और 3 आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और आप देते हैं हम अपने मन से, ठीक है। एक क्वेश्चन लीजिए कि इसका आप लोग हल कीजिए। एक क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं, आपको कमेंट लिस्ट में इसका आंसर बताना है कि 30 के पावर 2 7 2 0। अब इसका इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताना है आप लोग को, इसका इकाई अंक बताइए। तो इस 0 के पावर कितना भी रहे, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताए थे कि 0 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक कितना होता है, 0। ये आपका राइट आंसर है। 0 का पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक कितना होता है, 0 ही होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। एक क्वेश्चन और देते हैं कि आपको 9 के पावर 9 7 3 के पावर 234 फैक्टोरियल गुणे 234 के पावर 973 फैक्टोरियल, इसको बनाइए। 1 मिनट, सवाल टाइप लिख दें आप लोग को, 2 3 4 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन बनाइए। कुछ 30 सेकंड का आप लोग का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकंड में इसको हल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को हम बताए हैं, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें आप लोग को बताए थे कि इस अंक से कोई मतलब नहीं है, इस अंक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका इकाई अंक से और इसका इकाई अंक से मतलब है। यानी 3 के पावर कितना भी फैक्टोरियल हो जाए, चाहे 1 लाख या चाहे कुछ भी फैक्टोरियल हो जाए, अगर 4 से वो अधिक है तो उसका फैक्टोरियल भी 4 ही हो जाएगा। यानी 3 के पावर 4 फैक्टोरियल कीजिए, फिर गुणे 4 के पावर, फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी आप लोग को बताया कि 4 फैक्टोरियल का मान आप लोग का बता दें कि 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, अभी निकाल कर दिखाए थे, और 24 का जो इकाई अंक 4 होता है। यानी फिर 3 के पावर 4 और गुणे 4 के पावर 4। अब इसको बना दीजिए, 3 के पावर 4 यानी तितरी का 9 और तितरी का 9 का यहाँ पर अभी कुछ मिनट इसका इकाई अंक 1 हो जाता है। और 4 के पावर अगर इवन रहता है तो उसका मान 6 होता है। 4 के पावर अगर इवन रहता है उसका मान 6 होता है, इकाई अंक उसका 6 होता है। अभी आप लोग को बताया, अगर प्रीवियस पहला क्लास में भी जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम का टॉपिक यूनिट डिजिट, उस समय भी आप लोग को बताए थे कि ये कि 4 के पावर इवन रहेगा तो क्या होगा, 4 के पावर ऑड रहेगा तो क्या होगा। तो अब इसका 6 गुणे 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 6, और इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6। ये था आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दोस्तों कि फैक्टोरियल पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। फैक्टोरियल जो आप लोग कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल पढ़े थे, इसका आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई। बस इतना ही कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल था, इससे ज़्यादा इंडियन आर्मी में आप लोग से सवाल पूछ भी नहीं सकता है। अगर पूछेगा तो हम लोग और मेहनत ज़्यादा करेंगे, लेकिन अभी तक इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। ठीक है, अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट मैथ का सिलेबस कराने का जिम्मेदारी OPR में क्लासेस ले ली है।
अगला जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में फिर इंडियन आर्मी का, उससे पहले आप लोग का कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का 15 क्वेश्चन मैथ का पूछता है और 15 यानी 30 नंबर, 30 में 30 नंबर लाना है, एक नंबर भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। चलिए अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट टॉपिक पर भी। जय हिंद, जय भारत।